सीधा टॉपिक में बात बोलते हैं। मोदी जी पहले सबको मुफ्त में सिलेंडर बंटवा दिए और उसके बाद गैस का दाम 1000 रुपया पहुंचा दिए। सही नेता है कि बिजनेसमैन है, हाँ? ओम ह्रीं क्लीं ये तो गायब ही नहीं हो रहा। अच्छा एक काम करते हैं, कोनो राजनेता का नाम लेते हैं। नेता तो गायब हो गया। घबराइए नहीं, ये कोई जादू उदू नहीं है, ये तो वीडियो एडिटिंग का कमाल है। नोट मेरे पास ही है। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ। इससे बड़ा जादू आपको हम दिखाते हैं जो आपके नजरों में ही है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। इधर आइए। मैं तो 1000 का नोट हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रह रहा था, अचानक किसी ने मुझे गायब कर दिया। मेरे पापा भी मुझे ढूंढ नहीं पा रहे। ओए मैं क्या बताऊं, यहाँ तो चारों बगल अंधेरे ही अंधेरे हैं। खैर ये तो जादू है जो हमारे और आप जैसे आम आदमी के लिए समझ से परे है, तो इन बातों को छोड़ देते हैं। बात करते हैं, एक बच्चे ने मुझसे पूछ बैठा कि भैया ये जो सरकार बड़े बड़े कदम उठाती है ये रखती कहाँ? मैंने उनसे कहा कि सरकार जो इतने बड़े बड़े कदम उठाती है ये हम जैसे मिडिल क्लास के छाती पे रखती है। इसी सब बीच में राजनीति का माहौल पूरा गर्मा गर्मी में चल रहा था। एक इंटरव्यू मैंने टीवी पे देखा। इंटरव्यू में लालू जी आए हुए थे। अब लालू जी से सवाल किया गया कि मोदी जी आपको कैसे लगते हैं, कैसे नेता है? तो हमारे लालू जी कहते हैं मोदी जो है कोई नेता उता नहीं है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, वो भी प्योर वाला बिजनेसमैन। देखिए बात तो हम ज्यादा घुमा फिरा के करेंगे नहीं, जिलेबी की तरह। सीधा टॉपिक में बात बोलते हैं। मोदी जी पहले सबको मुफ्त में सिलेंडर बंटवा दिए और उसके बाद गैस का दाम 1000 रुपया पहुंचा दिए। सही नेता है कि बिजनेसमैन है, हाँ? पहले विद्यार्थी लोग से फॉर्म भरने के नाम पर 100 रुपया लेता था, अब 1000 2,000 लेने लगा है। ये कोई नेता है? ये तो बिजनेसमैन है ना, हाँ? खैर हम लोग तो आम जनता है, टीवी देखते देखते बंद किए, उसके बाद अपना जो काम करना होता है वो करने लगे। एक बार चाय पीने के लिए भाई जी बुलाए सुबह सुबह बगल में, तो हम गए उसके पास चाय पीने के लिए। उधर से उसका बेटा चिल्लाता हुआ आया, मौगी मौगी मौगी। हम लोग सब शौक रह गए हैं कि मौगी मौगी का है चिल्ला रहा है। तो जब सामने आया तो पता चला कि तो मोदी मोदी चिल्ला रहा है। तो भाई जी अपना बेटा से पूछे कि काहे ऐसे चिल्ला रहे हो मोदी मोदी? तो उनका लड़का कहता है कि हमको राजनीतिक सीखना है पापा, हमको राजनीतिक सिखा दीजिए, राजनीतिक सिखा दीजिए, राजनीतिक सिखा दीजिए। हम तो चाय पीने गए थे, चाय पीते पीते दोनों का आराम से मनोरंजन के साथ दोनों का दृश्य देख रहे थे। अब दृश्य देखते देखते भाई जी परेशान हो गए कि मेरा बेटा तो परेशान कर दिया, इसको राजनीतिक सिखाना होगा। हार पछता के भाई जी बोले कि ठीक है तुमको राजनीति का सिखा देते हैं। ये घर जो है अपना घर ये कौन चलाता है? तो उसका बेटा कहता है पापा ये तो मम्मी चला रही है। तो भाई जी कहते हैं कि वो समझ लो सरकार। क्या है? सरकार। ध्यान से सुनिए। दूसरा बात भाई जी बताएं कि अच्छा ठीक है ये बताओ कि घर में पैसा कौन ला के कमा के देता है? तो उसका बेटा कहता है पापा आप, मैं समझ लो अर्थव्यवस्था हूं। तो उसके बाद फिर भाई जी बोले कि घर में काम कौन करता है? तो बोला अपनी दाई जो है। तो भाई जी बोले कि वो समझ लो कर्मचारी। तब इतने में उसका बेटा जो है उदास हो गया, उदास मन से बोला कि तो मैं कौन हूं? तो भाई जी कहते हैं कि बेटा ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, तुम समझ लो देश का जनता हो। क्या हो? जनता। उसके बाद फिर बेटा सवाल किया मेरा जो छोटा भाई है वो क्या है? तो भाई जी बोले कि वो अभी बहुत छोटा है, वो समझ लो आने वाला देश का भविष्य। तो उसके बाद उसका बेटा माथा खुजलाता हुआ चला गया। हम भी चाय पिए, सुने, उसके बाद आराम से आ गए घर। भाई जी क्या समझाएं नहीं समझाएं, इसका दिमाग में तो घुसा नहीं। ये अकरम बकरम तिकरम सोच रहा है कि क्या होता है अर्थव्यवस्था, क्या होता है सरकार, क्या होता है ये कर्मचारी। यही सब सोचते सोचते इसको नींद आ नहीं रहा था। ये सोचा कि जाते हैं पापा जी से पूछ लेते हैं। अब वो जो है बच्चा उठ के भाई जी के पास आने लगा। देखता है मम्मी तो अकेली सोई है, पिताजी फिरार है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ा तो देखता है कि नौकरानी के रूम से उसके पिताजी का खुसुर फुसुर चल रहा है। क्या चल रहा है? खुसुर फुसुर। फिर जब वो लौट के आया
तो देखता है उसका छोटा भाई जो है वो अंधकार में सोया हुआ है। ये भी आया, अपना सो गया। सुबह हुआ, सुबह हम पहुंचे वहां पे भाई जी के यहाँ, और भाई जी और हम मिलकर चाय पी रहे थे। उधर से चिल्लाता हुआ उसका बेटा आया, मैं तो राजनीतिक सीख गया, मैं तो राजनीतिक सीख गया। अब इसका पिताजी बोला कि हाँ वाह बेटा, मैं भी खुश कि इतना जल्दी सीख गया। भाई जी बोलते हैं कि वाह क्या सीखा। उसका बेटा बोलता है कि पापा, अर्थव्यवस्था जो है कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता बेचारी खड़ी खड़ी देख रही थी। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपके चेहरे पे हंसी लाती होगी तो कृपया आप अपना प्यारा सा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, हम अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे।